गांव में दो परिवार रहते थे। एक था धनी सेठ जी का परिवार और दूसरा गरीब किसान रामू का। दोनों ही माँ दुर्गा के परम भक्त थे, लेकिन उनकी पूजा करने का तरीका बिल्कुल अलग था। नवरात्रि का समय आया और सेठ जी के घर में धूमधाम से तैयारियां शुरू हो गईं। सेठ जी ने बड़े बड़े पंडाल सजवाए, सोने चांदी की मूर्तियां बनवाईं और प्रसाद में हर तरह की मिठाई रखी। हर रोज सैकड़ों लोग उनके घर पूजा में आते, जहां भव्य आरती होती। उनके घर की रौनक देखकर पूरा गांव चकाचौंध था। वहीं दूसरी तरफ रामू के पास इतना पैसा नहीं था। उसकी फसलें इस साल अच्छी नहीं हुई थी और घर में खाने तक की मुश्किल थी। लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी के सामने एक मिट्टी की माँ दुर्गा की मूर्ति बनाई और जंगल से तोड़े फूलों से उसे सजाया। उसकी पत्नी ने अपने बचाए हुए चावल से प्रसाद तैयार किया। रामू हर रात मिट्टी के दिए जलाकर माँ दुर्गा की पूजा करता और गांव वालों की भव्य पूजा से दूर मन ही मन माँ का स्मरण करता। नवमी के दिन गांव में बड़ी पूजा का आयोजन हुआ। सेठ जी के यहाँ शानदार दावत थी, जिसमें गांव के बड़े बड़े लोग शामिल थे। वहीं रामू अपने परिवार के साथ छोटी सी आरती कर रहा था जब अचानक एक चमत्कार हुआ। एक तेज रोशनी उसके घर में फैल गई और ऐसा लगा जैसे माँ दुर्गा स्वयं वहां प्रकट हो गई हों। उन्होंने रामू से कहा, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। धन संपत्ति से भक्ति का मोल नहीं होता, सच्चे दिल से की गई पूजा ही सबसे बड़ी है। अगले दिन गांव में सबको पता चला कि माँ दुर्गा ने गरीब रामू के घर अपनी उपस्थिति दिखाई। सेठ जी को एहसास हुआ कि दिखावे से कुछ नहीं होता, सच्ची भक्ति मन की गहराइयों से होती है। रामू के घर की मिट्टी की मूर्ति और उसकी साधारण पूजा ने सिखाया कि भक्ति का मोल धन से नहीं, सच्चे समर्पण से होता है।